बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए और मेरे साथ स्टोरी के आखिर तक रहिए ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए कीजिए। एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर के वापस गया और लिबास तब्दील करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर ऐसे एक शख्स मिला जो अपने साथ में एक रोशन चिराग तामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वो बहैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी ऐसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से पारे होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो इसने देखा चिराग वाला शख्स इसका मुंतजिर है ताकि इसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। नमाजी ने इस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताओ मैं इबलीस हूँ। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। इसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए, फिर तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इबलीस ने जवाब दिया, जब तुम पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरी उम्र भर की गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे ख़ानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खा कर गिरा तो कहीं अल्लाह तेरे सारे गाँव के मग़फ़िरत न फरमा दे। इसीलिए चिराग लेकर आया हूँ कि तू बग़ैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए। नतीजा और मतलब कि हमें अपने अमाल ठीक करने चाहिए, ख़ुद करते नहीं और दूसरों से तवक्को रखते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कुल आप क्या कहते हैं? एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। वस्सलाम।